गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और बाकी आप लोग अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना रहती कि आप लोग जीवन में फले फूले और जीवन में सही मार्ग चुने, क्योंकि देखिए हर मार्ग में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर देखा जाए तो जो बेईमानी का मार्ग है वो कठिन है और सत्य का मार्ग थोड़ा सरल है, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं और एक सत्य को बोलने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। देखिए फिर ऐसे आपका एक बार संडे स्पेशल में CU एजुकेशन फील्ड के माध्यम से स्वागत है। आज आपका 1 जून है। 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है। ग्लोबल पेरेंट्स डे। आपको पता है कि हमारे जीवन में माता पिता का बहुत महत्व है। बिना माता पिता के हमारी कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि आखिर हम हैं कौन। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है संडे स्पेशल में हम लोग बात करेंगे। तो आज का है वैश्विक माता पिता दिवस पर विशेष चिंतन एवं मनन। संडे स्पेशल में आज हम लोग चिंतन करेंगे कि ये जो पूरे विश्व में, केवल इंडिया में ही नहीं, आज पूरे विश्व में माता पिता दिवस मनाया जा रहा है, पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? कहते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं। आखिर ये दिन क्यों मनाए जाते हैं, हम क्यों मनाते हैं? जैसे दिवाली को हम क्यों मनाते हैं? अब वो पता है कि अंधकार को मिटाने के लिए, या भगवान राम जो अयोध्या वापस आए थे उनकी खुशियों के लिए। होली क्यों मनाते हैं? सबके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कोई चीज़ खराब नहीं है। हमारे विद्वानों ने जो भी कार्य किया है कुछ चिंतन करके किया है, मनन करके किया है। तो हमें भी चिंतन करना है, मनन करना है कि क्या गलत है और क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सब पर हम चिंतन करेंगे और मनन करेंगे। कहते हैं 24 घंटे में कम से कम 15 या 10 मिनट या 5 मिनट, जितना आपके पास टाइम हो, आप बैठें, आंखें बंद करें और चिंतन करें कि क्या गलत है और क्या सही है। लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, आज ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे दोषी कौन है? कारण क्या है? आज बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो कारण क्या है? आज कौन सी हवा चल रही है तो कारण क्या है? हमें चिंतन करना चाहिए और हमें मनन करना चाहिए। तो सबसे पहले सभी को आज ग्लोबल पेरेंट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की प्रार्थना है कि आपके माता पिता आनंदित हों, खुश हों और प्रसन्न रहें। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, क्योंकि बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनको माता पिता की सेवा करने का मौका मिलता है। वरना लोग कहते हैं कि किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी सेवा बच्चे करते हैं। मेरा अपना मानना है कि वो किस्मत वाले बच्चे हैं, वो बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें माता पिता की सेवा करने का मौका मिलता है। किस्मत वाले वो हैं जिन्हें मौका मिलता है, अपना जो कर्ज है चुकाने का मौका मिलता है। तो इसी की बात पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, मनन करेंगे। यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगे तो आप विचार करें, नहीं अच्छी लगे तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, और जो अच्छा लगे आप वो करिए। तो आज हम चिंतन करते हैं, कई वीडियो हम लोग पढ़ा चुके हैं आपके बारे में कि पिता क्या है, माँ क्या है। आज हम
उन दोनों के बारे में आज चिंतन करेंगे। वैसे तो हमारा टॉपिक दूसरा था, पर चूंकि आज 1 जून है, 1 जून को आपका ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है। मतलब आज पूरे वर्ल्ड में आज वैश्विक पेरेंट्स डे है। वैश्विक क्या होता है? जब पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे देश आपस में कोई कार्य करते हैं तो उसे वैश्विक कहते हैं। तो आज देखिए हम लोग सम्मान करेंगे मम्मी पापा का। और कुछ कहते हैं कि अगर कुछ कहते हैं सबसे ऊंचा क्या है या आकाश से ऊंचा क्या है, तो कहते हैं कि पिता को आकाश से ऊंचा बताया गया है। कहते जो हमारा पिता होता है वो आकाश से भी ऊंचा होता है। अब वो आकाश से ऊंचा क्यों होता है? अब वो पता है कि जिस प्रकार आकाश यदि वो दिखाई नहीं पड़ता है फिर भी वो हमारे साथ हमेशा रहता है। हमारे सुख दुख जो सूर्य किरणें पड़ती हैं, जो ओजोन परत होती है उसको रोकती है। अब वो पता है कि आकाश में सभी गैसें होती हैं, आकाश ही सभी गैसों को शुद्ध करता है। आकाश के माध्यम से या वायु के माध्यम से या वाष्प के माध्यम से ही पानी भाप बन के जाता है और फिर बरसता है। अगर आकाश से पानी ना बरसे तो क्या है? जीवन बेकार है। कहते हैं एक बार क्या हुआ कि अकबर ने पूछा, अपने दरबार में पूछा कि ये बताइए कि अगर 12 में 4 चले गए तो कितने बचेंगे? तो सभी लोग शांत हो गए। किसी ने कहा भाई 12 में 4 गए तो 8 बचे। किसी ने कुछ अपने अपने हिसाब से तर्क दिया। जब बीरबल से पूछा गया, बताइए बीरबल कि अगर 12 में 4 चले जाएंगे कितना बचेगा? तो कहते हैं कि बीरबल ने कहा महाराज अगर 12 में से 4 चले जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, नथिंग, कुछ नहीं बचेगा, नथिंग। बोले ये कैसे हो गया बताओ भाई? 12 में 4 चले गए तो 8 बचेंगे, कुछ कैसे नहीं बचेगा? तो बोले बात ये साल में 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों में जो 4 महीने वर्षा के होते हैं, वर्षा ऋतु के होते हैं, जो आकाश से या आसमान से पानी बरसता है, अगर ये पानी ना बरसे तो कुछ नहीं बचेगा। पूरी खेती जो हरियाली होती है, जो पानी कहते हैं जल ही क्या है? जीवन है। आज विज्ञान कितना भी नंबर 1 पे हो जाए, कुछ भी हो जाए, आज हम लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं, सूर्य पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, पर विचार करें कि अगर आज भी पानी ना बरसे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। आज भी हम नहीं जी पाएंगे। अब देखते होंगे कि आज भी अगर पानी नहीं बरसता तो नल पानी देना छोड़ देते हैं। जब पानी बरसता है तो वाटर लेवल ऊपर आता है। तो आज भी जल की जरूरत है। आज भी हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वायुमंडल से ही मिलती है, आकाश से ही मिलती है। तो आकाश यदि वो दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत दूर हम उसे महसूस, लेकिन फिर भी क्या है? उसका जो आशीर्वाद होता है वो हमेशा मिलता रहता है। ऐसे पिता होता है। कहते हैं पिता का जो प्यार होता है वो प्रदर्शित नहीं होता है। माँ तो अपने प्यार को प्रदर्शित कर सकती है आंसुओं के माध्यम से और अन्य माध्यम से, लेकिन पिता जो होता है वो रो भी नहीं सकता है, पर वो प्यार करता है। ऐसा नहीं कि जो प्यार को दिखाए ना वो प्यार ना करे, पर प्यार करता है। तो ये आकाश पिता का गुण होता है। कहते हैं जब भी कभी छोटी मोटी मुसीबत आती है तो माँ की याद आती है, कि जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है तो पिता की याद आती है। तो अगर आकाश से कोई अगर ऊंचा है तो वो पिता है। और कहते हैं कि देखिए दुनिया में अगर कोई व्यक्ति है तो वो एक पिता ही है।
जो हमेशा अपने बच्चे को अपने से ऊंचा बनाना चाहता है। आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, कभी कभी देखा भी होगा कि एक पिता अपने बच्चे को मेला ले जाता है, माँ उसे गोदी में लेती है पर पिता उसे कंधे पे बैठालता है। वो चाहता है कि हे बेटा, हे पुत्र, जो चीजें मैं नहीं दे सकता हूं, जहां तक मेरी पहुंच नहीं है, तेरी पहुंच उससे भी आगे जाए और तू मुझसे भी ऊंचा बने। तो इतिहास गवाह है कि हर पिता ने अपने बेटों को अच्छा बनाने की कोशिश की है, तभी तो पिता आकाश से भी ऊंचा होता है। अगर हम लोग बात करें माँ की, माँ भी कोई कम नहीं है। कहते हैं धरती को माँ कहा जाता है, गंगा को भी माँ कहते हैं। जो भी विशेष चीज होती है उसकी उपाधि माँ से दी जाती है। कहते हैं पृथ्वी को माँ कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी कितनी धैर्यवान होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, पृथ्वी में थोड़ा सा बीज बोइए कितना सा पैदा होता है। ऐसे माँ भी होती है। माँ को आप थोड़ा सा दीजिए, माँ खुश हो जाती है। आप लोग सोचते होंगे, देखते होंगे किस प्रकार सर्दी के महीने में माँ अपने बच्चे को गोदी से चिपकाए रहती है। बड़े वो सोचती है कि मेरे बच्चे को कोई सर्दी ना लग जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। अगर बच्चा रात में रोता है तो माँ भी सो नहीं पाती है, रात भर जागती है। कहते हैं माँ तो वो होती है जो अपना भोजन भी बच्चों में बांट देती है। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी देखा होगा, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि किस प्रकार घर में कोई चीज आती है और सबके हिस्से लगा दिए जाते हैं। माँ को भी हिस्सा मिलता है, सब लोग अपना अपना हिस्सा खा लेते हैं और माँ का हिस्सा रखा होता है। कभी बच्चे आते हैं और उससे भी मांग लेते हैं, माँ हंसी घसीटी रहती है, कभी दुखी नहीं होती है, पिता भी होता है। तो हमारे जीवन में माता पिता का बहुत ही महत्व है। कहते हैं कि अगर जीवन, कहते हैं कि माता पिता एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। ऐसे मान लीजिए पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। तो जीवन में दोनों का बड़ा ही महत्व है। एक बच्चे के विकास में दोनों का बहुत ही महत्व है। यदि माता पिता शिष्ट हैं, अच्छे हैं, हमेशा बच्चों का केयर करते हैं। कहते हैं कि बाग का अगर माली अच्छा होगा तो बाग की सुंदरता भी अच्छी होगी। तो माता पिता एक परिवार रूपी बाग के क्या है, माली हैं। जो माली जितना अच्छा केयर करेगा उस बाग के फूल भी उतने अच्छे होंगे। तो हमें अपने माँ बाप का सम्मान करना है, उनके अरमानों को पूरा करना है, सोचना है, विचार करना है कि हमारे माँ बाप ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। आप लोग कभी कभी देखते होंगे, महसूस करते होंगे, तो उनके पास जूते फटे हों, लेकिन बच्चों के लिए वो नए नए जूते लाते हैं, नए नए गिफ्ट लाते हैं। क्या नहीं करते हैं, खुद भूखे रहते हैं। मैंने देखा कभी कभी माँ जो होती है, अगर रात के 12 बजे बच्चा कहते मैं भूखा हूं, मुझे खाना खाना है, तो माँ रात के 12 बजे बनाती है, जबकि अपने लिए का वो ना बनाए। पिता भी उम्मीद करता है, कोशिश करता है कि मेरे बच्चे को कोई चीज की कमी ना हो, जितना वो कर सकता है। अब पूर्ति कभी होती नहीं है, जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी औकात है, वो अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं।
लेकिन बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं, वो बिगड़ते रहते हैं। तो हमें विचार करना है, मंथन करना है कि अगर हम अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए कपड़े व्यवस्था करते हैं तो अपनी माँ बाप के लिए भी व्यवस्था करें। कम से कम साल में एक बार तो, या हमें कमेंट करें, बताएं कितने लोग अपने माँ बाप के लिए साल में एक बार कपड़े लाते हैं। अगर लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लाते तो लाए, विचार करें। वो तो कहते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, कभी उन्होंने कहा हमें कपड़े चाहिए, कभी उन्होंने कोई डिमांड नहीं करी, क्योंकि वो डिमांड क्या करेंगे, वो तो खुद हमें देने वाले हैं। कहते हैं कि हर बात को भूलो लेकिन माँ बाप को मत भूलना। आप कोई बात भूल जाइए, लेकिन माँ बाप का जो कर्ज है, जो बचपन में उन्होंने किया है, जब मैं चल नहीं पाता था तो मेरे माता पिता ने मुझे सहारा दिया, जब मैं बोल नहीं पाता था वो मेरी हर बात को, हर भावना को समझ जाते थे। इसे ईश्वर, भगवान हमारी हर भावना समझ जाते हैं। हमें जमीन पर भेजने से पहले वो हमारे पालने वाले भेज देता है, माँ बाप के रूप में। कहते जब दांत नहीं थे तब दूध दिया। यदि आप मेहनत करते हैं, जिस प्रकार ईश्वर है, जब मेरे दांत नहीं थे तो उसने दूध दिया, अब दांत दिए तो अन्न ना दिया क्या ईश्वर ने हमें दांत दिए तो क्या अन्न नहीं देगा? देगा, पर हमें अपना कर्म करना चाहिए। ऐसे माता पिता भी होते हैं। आप सोचते होंगे जब कभी भी आप कहीं जाना होता है, आपको 4 बजे कहीं जाना होता होगा, तो आप देखते होंगे, आप कहते होंगे मम्मी मुझे कल 4 बजे जाना है, मुझे वहां कानपुर जाना है, मेरा टेस्ट लगा हुआ है, मुझे पढ़ाई करने पेपर जाना है। तो आप लोग देखते सोचते हुए मना करते होंगे कि आपकी जो माँ है आपको जगाने से पहले आपकी व्यवस्था पूरी कर देती है, आपके खाने पीने का व्यवस्था कर देती है, फिर जगाती है बेटा उठो अब तो सुबह हो गया, तुम जाना नहीं गया, तब वो जगाती है। तो हमें उनके एक एक कार्यों को चिंतन करना है। जब तुम रोते थे तो माँ रोती थी, जब तुम हंसते थे तब वो हंसती थी। पिता हमेशा एक्टिव रहता था तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे कार्यों के लिए। मेरे बेटे को कोई कमी ना रहे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी कुछ करें। कहते कि मरने के बाद लोग कहीं तीर्थ में भंडारा करवाते हैं, कहीं वो पिंडदान करवाते हैं, कहीं ये करवाते हैं। कहते जिंदा मन दीना कौरा। अगर आप जिंदा में खाना नहीं दे सकते हैं तो मरने के बाद चौरा बनवाते हैं, तो क्या फायदा? कहते मेरा मानना है आप चिंतन करें, तो कुछ करना है जब वो जीवित हो, तो ऐसा कोई कार्य ना करें कि उनके आंखों में आंसू आए। हमेशा उचित कार्य करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, और जो वो चाहते हो उचित आप वो कार्य करें। कहते हैं किसी कि ये जो माता पिता होते हैं, माता पिता होते हैं, आप लोग देखते होंगे कि हमने एक चित्र बनाया है, इसमें माता मतलब धैर्य, माता जमीन पे जैसे पृथ्वी होती है और पिता कहाँ है? आकाश। मतलब माँ जो होती है वो आधार से बच्चों के करती है, और पिता जो होता है ऊंचाई। कहने मतलब अगर देखा जाए तो बच्चों के जीवन को माँ और पिता दोनों बनाते हैं, वो केयर करते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी और आकाश हम लोगों को ढके हुए हैं, ऐसे वो लोग भी ढके हुए हैं। कहते हैं कि माता पिता केवल 2 शब्द नहीं है, माता और पिता केवल 2 शब्द नहीं है,
बल्कि हमारे जीवन के एक सार हैं, एक आधार है। वो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, वो हमारे जीवन को ऊंचाई पर ले जाते हैं। लेकिन कब? जब हम उनकी बात को मानेंगे, उनका पालन करेंगे, उनके अनुसार चलेंगे तब। तो कहने मतलब ये है कि हर बात को आप भूल जाइए, लेकिन जो माँ बाप का एहसान है, माँ बाप का कर्ज है, उसे मत भूलें। कहते हैं घर एक मंदिर होता है। घर एक क्या है? घर एक मंदिर होता है। घर एक मंदिर है। अगर घर एक मंदिर मान लीजिए, तो उसमें जो देवी और देवता हैं, जो साक्षात हैं, जो प्रत्यक्ष है, जो हमें दिखाई पड़ते हैं, प्रतिदिन उनको हम छू सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको नमस्कार कर सकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं, तो वो कौन है? वो हमारे माता पिता। वो हमारे माता पिता हैं, और जो उनके माता पिता हैं वो भी देवी देवता हैं। हम अपने माता पिता का सम्मान करें, और जो हमारे दादी और दादा हैं हम उनका भी सम्मान करें। क्योंकि अगर साक्षात कोई घर में अगर देवी देवता है तो माता पिता हैं। हम उन्हें अपशब्द न कहें, उन्हें कटु वचन न कहें। आज बड़ी विडंबना है, लोग कहते हैं कि एक लड़की बहुत अच्छी होती है और बहू खराब होती है। भाई बहू आई कहां से? लड़की से तो बहू बनी है। आज की बेटियों को सोचना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे घर में मम्मी पापा हैं या थे, उसी प्रकार मैं जहां विवाह कराई हूं, मेरे पति के जो माँ बाप है वो भी तो मेरे माँ बाप है। हमने खोया क्या? अगर सोचा जाए तो क्या खोया? अगर आपके घर में मम्मी पापा थे तो मम्मी पापा यहाँ पर भी हैं। अगर आपके वहां भाई थे तो यहाँ पर भी आपके देवर जेठ आपके हैं। यदि वहां आपकी बहनें थी तो यहाँ पर भी आपके नंद हैं। आप अगर सिर्फ देखिए तो थोड़ा विचार तो करिए, विचारों को समझिए। तो आप भंडारा कराती हैं, आप 9 दिन व्रत रहती हैं, देवी माँ को भोग लगाती हैं, पर जो आपके घर में देवी माँ बैठी हुई है, आपकी सास, वो तो माँ है। धर्म की माँ मान लीजिए, एक वो माँ होती जिसने हमें जन्म दिया, एक सास जो धर्म की माँ है। इसे हम लोग बोलते हैं मदर इन लॉ या फादर इन लॉ। जो कानून के हिसाब से माँ हो, पिता हो, धर्म के हिसाब से, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उनकी सेवा करें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उन्हें कष्ट हो, उनके आंखों में आंसू आए। जिस माँ बाप ने हमारे आंसू पोंछने के लिए हर प्रयास किया, दिन रात एक कर दिया, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। हम देखते हैं आज मकान में हर व्यवस्थाएं हैं, मंदिर भी है, किचन भी है, बेडरूम भी है, ड्राइंग रूम है और कई कमरे हैं। पर जो हमारे माँ बाप हैं उनके लिए कोई कमरा नहीं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, और कहते हैं समाज खराब है, ये समय खराब है। कार्य हम खुद नहीं करते हैं, कहते हैं समय खराब है। वो कलयुग चल रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि कलयुग क्या है, समय क्या है, व्हाट इज टाइम। मेरा जो अपना अनुभव है, टाइम क्या है? जैसे पानी है, अगर हम बात करें पानी की, तो देखिए पानी तो एक ही होता है। कहते हैं पानी जो होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है।
पानी में अपना कुछ नहीं होता है, पर पानी को जो पीने वाले हैं उनकी प्यास कैसी है। किसी के लिए पानी अमृत हो जाता है। अगर आप 2-3 दिन के प्यासे हो तो पानी आपके लिए क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। और नहीं प्यासे तो क्या है, शिक्षा क्या है। लोग कहते हैं कि गुरु करना चाहिए, शिक्षा क्या है। आज पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं हम शिक्षित हैं, पर सिगरेट होती है ना, उसमें साफ लिखा होता है स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पपी पीते हैं। आप देखिए कितनी जो पैकिंग आती है तंबाकू की, कितना भयंकर चेहरा से बना होता है, फिर भी वो खाते हैं। कैसे पढ़े लिखे आप, आपको ये पता ही नहीं कि माँ ने हमारे लिए क्या किया है, पिता ने हमारे लिए क्या किया है, हमें उनके लिए क्या करना चाहिए, और कहते हैं हम पढ़े लिखे। अगर तुम अपनी माँ के लिए, अपनी सास के लिए 2 रोटी नहीं बना सकती हो, क्या फायदा। तो ये जो आपके डे होते हैं, फादर डे, मदर डे, ग्लोबल पेरेंट्स डे, इनका उद्देश्य यही है कि जो चीज हम भूल गए हैं उनके बारे में चिंतन करें। केवल एक दिन स्टेटस लगाने से, फूल डालने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रतिदिन डे मनाना पड़ेगा। अगर समाज को, देश को, परिवार को स्वर्ग बनाना है तो स्वर्ग में जो देवी देवता हैं उन्हें खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि आशीर्वाद तो उन्हीं से मिलेगा। क्योंकि अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल हमारे बच्चे जो होंगे वो कहां से करेंगे। क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो उन्हें बताया जाता है। केवल बताया ही नहीं जाता है, बल्कि जो उन्हें दिखाया जाता है, जो कार्य किया जाता है। कहते हैं सेइंग एंड डूइंग आर 2 थिंग्स, कहना और करना 2 बातें हैं। यदि सिर्फ हम कहते हैं और करते नहीं हैं तो क्या रहा। हमें कहना भी है और करना भी है। हमें अपने माता पिता के जीवन को देखना भी है। हमें चिंतन करना है कि आखिर उन्होंने हमारे लिए किया क्या है, क्या नहीं किया है, कितनी रातें जागे हैं, कितने दिन में संघर्ष किया है। क्या हम उसका 10% भी नहीं कर सकते क्या। अगर माँ ने हमारे लिए कई रात नींद खराब की है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। तो कहने का मतलब ये, आप चिंतन करें, आप सोचें, कभी बैठिए कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है। हम अमरनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, वहां जाना कोई खराब नहीं है, धर्म को मानना कोई खराब नहीं है, अच्छी बात है। पर उनसे कुछ सीखिए तो, आप कुछ ली तो जाइए उनसे। जब बात चली कि भाई सबसे महान देवता कौन है, श्रेष्ठ देवता कौन है, कहते हैं एक बार गणेश जी की और कार्तिकेय जी की ये बात हुई कि कौन भाई महान है। तो आपने देखा होगा कि कार्तिकेय जी जो थे वो अपने मोर पर सवार हुए और परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े पूरे ब्रह्मांड की। कहते हैं गणेश जी कहीं नहीं गए, उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। क्योंकि आपको बताया माँ क्या है, धैर्य, जमीन है, स्थल है। तो धरती भी क्या हमारी माँ है। क्योंकि जिस प्रकार धरती हमें पालती है उस प्रकार माँ भी हमें पालती है। जिस प्रकार आकाश हमारी रक्षा करता है उस प्रकार पिता भी हमें ऊपर से रक्षा करता है। तो माता पिता भी एक तरह के आकाश और पृथ्वी ब्रह्मांड की तरह हैं। परिक्रमा कर ली और क्या हो गए, वो महान हो गए, श्रेष्ठ हो गए, प्रथम पूजनीय हो गए। तो यदि हम भी अपने माता पिता के चरणों को
रोज स्पर्श करें, रोज उनसे आशीर्वाद लें, रोज उनसे उन्हें खुश रखें। इसमें कोई एहसान नहीं है। यदि आपका बच्चा विद्यालय में पढ़ता है और यदि आप फीस टाइम में जमा करते हो तो ये कोई आपका एहसान नहीं है, ये तो कर्तव्य आपका है, ड्यूटी है। उसी प्रकार अगर माँ बाप की हम सेवा करते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें किया है, उन्होंने हमें खिलाया है। खुद भूखे रही है माँ और हमें खिलाया है। पिता ने खुद चीजें खिलाई है। कहने मतलब ये हुआ कि हमें चिंता करना है और मनन करना है कि आखिर क्या गलत है और क्या सही है। क्या हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए? क्या हम छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान देंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आप पत्नी से प्यार न करो, बच्चों से प्यार न करो, आप उनसे भी प्यार करिए, उन्हें भी अच्छा रखिए, लेकिन अपने माँ बाप को भी अच्छा रखिए, उनका सम्मान करिए, उनका इज्जत करिए। तब आपका घर जो है स्वर्ग बनेगा। तब आपका ये जो डे है ना, मदर डे, फादर डे, पेरेंट्स डे, अच्छा लगेगा। प्रतिदिन सम्मान करिए, सोचिए कि क्या किया है, कोई घटना याद करिए, उसको लिखिए, राइट करिए, उसको बताइए। क्योंकि हम देखते हैं लोग बुरी बातें कबूल करते हैं प्रचार, उनकी बहू खराब है, उनकी सास खराब है, उनका ये, कभी अच्छी बातों में प्रचार करिए। क्या एक गांव में कोई भी बहू अच्छी नहीं है, कोई सास अच्छी नहीं है? अगर अच्छी है तो आप भेजिए उसके और आप वर्णन करिए, आप उनको बताइए, समाज अच्छा बनेगा। तो हमें खुद चिंता करना है और कैसे समाज अच्छा बनाना है, क्योंकि समाज वही होता है। समय जो है वो क्या है? एक खाली कागज है, पेपर है, आप उस पर जो चाहे वो लिख सकते हैं। इसमें भगवान का, जो मेरा मानना है, भगवान का कोई भेदभाव नहीं है। जो चीजें त्रेता में थी, जो चीजें द्वापर में थी, इस समय भी वो चीजें हैं। अगर कोई बदला है तो मैं बदला हूं। हम लोग बदल गए हैं, हम लोग अपना कर्तव्य भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि माँ बाप ने हमारे साथ क्या किया है। हमें सिर्फ आज का याद है, हम कल का भूल गए हैं, और कल का भूलना ही तो अधर्म है। धर्म वो है कि कल हमारे साथ क्या किया है उसने। जब हम चल नहीं पा रहे थे, किसने चलना सिखाया हमें, किसने अंगुली थमाई हमें? उस माँ बाप ने हमें अपना हाथ दिया। तो क्या आज वो जब वृद्ध हैं, जब आज वो चल नहीं पाते हैं, तो क्या हम अपना हाथ नहीं दे सकते? क्या हम उनके लिए लाठी नहीं बन सकते? क्या इसने हमें खाना खिलाया, पूछा, हमारा टिफिन लगाया, और टिफिन लगाने के बाद फिर पूछा, बेटा खाना खाया नहीं खाया? कई बार पूछती है, कई बार चिंता करती है, खाना खाया कि नहीं खाया। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो हमारे माँ बाप हैं, हम भी उनसे कई बार पूछें, आपने खाना खाया कि नहीं खाया? आप क्या खाएंगे? आपने देखा होगा कि आपके घर में आपकी माँ आपकी चॉइस पूछती, बेटा आज क्या खाओगे, क्या बनाया जाए, आज क्या लाया जाए? तो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो साल में 1-2 बार तो अपनी मम्मी पापा के ख्वाहिश पूछ लीजिए कि वो क्या खाएंगे, क्या खाना चाहते हैं, और आप उन्हें खिलाइए। तो ये कोई एहसान नहीं होगा, ये तो हमारा कर्तव्य है। आप बड़े किस्मत वाले हैं जो माँ बाप की सेवा करने का मौका मिल रहा है। पैसा 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 होना अच्छी बात है, फिर घर में माँ बाप का आशीर्वाद भी होना अच्छी बात है। जहाँ दवा काम नहीं करती है, वहाँ दुआ काम करती है। माँ बाप का
आशीर्वाद काम करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आप लोग चिंतन करें और मनन करें, और कभी कोई ऐसी घटना घटी हो जो आपके दिल को अच्छी लगती हो, तो आप हमें लिखकर भेजें। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ऐसी भी सास है, ऐसे भी बेटे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। हमें समाज को अच्छा बनना है तो पेन को उठाना पड़ेगा, और जो अच्छी बातें हैं, खराब बातें तो हम लोग बहुत प्यार करते हैं, अच्छी बातों को राइट करें और भेजें और उसका चिंतन करें। तो आपको हमारा आज का टॉपिक जो है वो चिंतन करना है और मनन करना है, और ये देखना है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। बचपन से चिंतन करना है और पूछना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप हर बात को भूल जाइए, लेकिन जो माँ बाप का एहसान है, जो उनका कर्ज है, वो ना भूलें। बचपन में उन्होंने अगर मुझे अपना हाथ पकड़ाया था, तो जब वो उन्हें बुढ़ापा आ जाए, जब वो न चल पाए, तो आप उन्हें अपना हाथ पकड़ाएं। बचपन में उन्होंने मुझे खिलाया था अपने हाथ से, तो जब वो चल ना पा रहे हो, जब उनके हाथ ना उठ पा रहे हो, तो आप अपने हाथों से उन्हें खिलाएं। माँ बाप को प्यार करें, माँ बाप का सम्मान करें, घर को स्वर्ग बनाएं। अगर घर को स्वर्ग बनाएंगे तो ऊपर की स्वर्ग की कोई कामना नहीं होगी। यदि घर को मंदिर बना देंगे तो फिर आपको तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं होगी, जहां सिर्फ धर्म के नाम पर लोग लूटते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे धर्म नहीं है, पर अधिकतर क्या होता है, धर्म के नाम पे लोग लूटते हैं, आपसे रुपए लेते हैं। इतना रुपए दो तो आपके पिताजी तर जाएंगे, मां तर जाएंगी। अब क्या तरेगी? जब वो जीवित थी तब आपने उन्हें रुलाया, दुख के आंसू रुलाए, कभी खाना नहीं दिया, और अब खिलाने से क्या होगा? कहने मतलब ये, जो जीवित माँ बाप हैं, आप उनकी सेवा कर लीजिए, आप उनको खुश रखिए। और बहुओं से भी निवेदन है कि आपकी जो सास है, ससुर हैं, वो केवल सास ससुर नहीं है, आपके माँ बाप हैं। आप उनकी सेवा करें। आप किस्मत वाली हैं जिन्हें सेवा करने का मौका मिला है, वरना बहुत सी तो बहुएं ऐसी होती है जिनके सास ही नहीं होती है, किसी के ससुर ही नहीं होते हैं। आप किस्मत वाली हैं। आप उम्मीद करें कि जो हम सेवा कर रहे हैं, ये मेरी माँ ही तो है। अब मेरी माँ तो घर पे होगी, लेकिन ये जो मिली है उसी का प्रतिरूप तो है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, कोई भी मूर्ति होती है वो उसकी प्रतिरूप होती है। अब देखिए, अगर शिवलिंग बनी हुई है तो देखने में तो शिवलिंग है, पर हम लोग क्या मानते हैं कि ये साक्षात क्या है? ये शिव है। तो जो आपकी सास है, आप ये मान लीजिए कि ये सास नहीं है, ये मेरी माँ है, ये मेरे ससुर नहीं है, ये मेरे पिता हैं। हमें उनकी सेवा करनी है प्रतिरूप मानकर। आपके मन में होना चाहिए कि मेरी मम्मी है, जिस बार मेरी मम्मी मुझे प्यार करती थी, ऐसे ही प्यार करती है। तो हम उनकी सेवा करें, मिलजुल कर रहें, खुशियों से रहें, आनंदित रहें, और जियो और जीने दो। खुशी से जियो और खुशी से जीने दो। यही तो परवाह है, यही तो मंदिर है। हमें अपने घर को मंदिर बनाना है और स्वर्ग बनाना है। क्या बनाना अपने घर को? कहते हैं घर ही क्या है? मंदिर है। हमें घर को मंदिर बनाना है। मंदिर कब होगा? जब मंदिर जो आपका मन है, और ये माने ईश्वर, जो आपके घर के जो लोग हैं, जो ईश्वर हैं, जो सदस्य हैं, उनके मन कैसे हो? आपके विचारों से क्या हो? नमन करते हो। आप उनके विचारों को नमन करें। दास से ध्यान देकर या उनके दर्द को महसूस करें।
राम माने राम की तरह। इस बार भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा मानी और वन को चले गए, तब बनेगा मंदिर। स्वर्ग बनाना है तो हमें मिलजुल के रहना पड़ेगा। हमें अपने बड़े भाई की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा भाई भी एक पिता के तुल्य होता है। बड़ी भाभी की बात माननी पड़ेगी, वो माँ के तुल्य होता है। तब आपका घर भी स्वर्ग बन सकता है। और प्यार, सम्मान, कर्म, भक्ति, ये सब क्या है? स्वर्ग के लक्षण है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। जो आज का विचार था हमारा, वो था वैश्विक माता पिता दिवस पर विशेष चिंतन। तो हमें चिंतन करना है, हमें मनन करना है कि हम जो कार्य अपनी सास के लिए या ससुर के लिए कर रहे हैं, कोई हमारी माँ के लिए भी करेगा। तो हमें अपनी माँ बाप की सेवा करनी है, उनको ईश्वर जैसे बनाना है, क्योंकि वो हमारे जीवित साक्षात देवी और देवता है। तो आज का जो हमारा निचोड़ था कि हमारे जो माता पिता है वो केवल एक शब्द ही नहीं है, केवल दो शब्द ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के क्या है? आधार है। और माता पिता अगर सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे, तो मेरी गारंटी आपका घर जो है ना, वो मंदिर और स्वर्ग से कम नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट संडे को हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, स्पेशल संडे के लिए। पर चिंतन जरूर करें, मनन जरूर करें, और जो सही हो उसे उसका अनुसरण करें, उसे फॉलो करें। तो जय हिंद, जय भारत।